हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं वेक्टर एजुकेटर के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन फीचर प्रोजेक्शन के लिए एक्जैक्टली कैसे डिज़ाइन करते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन फीचर प्रोजेक्शन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्जैक्टली में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर फीचर प्रोजेक्शन में आपको आरएस कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए, कैसा भी डायग्राम बनाओ, चाहे वो ग्लूकोज का हो, चाहे फ्रैक्टोज का हो, या कोई भी डायग्राम आपको बना के दे सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का कंपोजिशन आपको कैसा भी फीचर पोजीशन ड्रॉ करके दे दें, तो आप उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो पार्ट 2 में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे कि हमारे पास एलिन सिस्टम है, साइक्लोएल्काडाइन सिस्टम है, ठीक है। अगर मान लो आपको बाइफेनिल सिस्टम दे दिया जाए तो उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल अगर हमारे पास कोई लीनियर चेंज है और लीनियर चेंज में किसी एटम को अगर हम कायरल बना करके वे जो डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उसका आरएस कैसे एक्जैक्टली स्केच करेंगे, कैसे आप डिसाइड करोगे कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन उसका कैसे डिसाइड करना होता है। उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है एक्जैक्टली, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन लीनियर कंपाउंड जो होते हैं, लीनियर चेन होते हैं जो, उनमें हम कैसे स्केच करते हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है, दैट इज आपको ये पता है कि आर का मतलब है, हमेशा हम ये मान के चलेंगे, आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एस का मतलब होता है एंटी क्लॉक। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। दूसरा चीज़ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो डार्क लाइन होती है, ये एबव द प्लेन होते हैं, ये दैट इज दिस वन। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये डार्क लाइन है जिसको हम वेज बोलते हैं, ये 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डैश फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बिलो द प्लेन होता है एंड दिस वन अप द प्लेन, ठीक है। जैसे कि मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, अप द प्लेन है, और बैक साइड इसका जो है बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है, अप द प्लेन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें क्या चीज़ आपको रिमाइंड रखना है, क्या चीज़ मान लो मैं क्या चीज़ रिमाइंड रखना है आपको एक्जैक्टली, तो मैं एक क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ, आप उसी से पता लगाइएगा कि कैसे। मान लो मैंने कोई कंपाउंड लिखा यहाँ पे, मान लीजिए बेसिक सा, बहुत ही बेसिक कंपाउंड मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, ऐसे कुछ है अपने पास, राइट। और यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा के रखा है। मान लो ऐसा आपको कोई कंपाउंड दिया गया और आपको इसका आरएस खींचना है, राइट। आपको इसका आरएस ड्रॉ करना है, राइट। एक तरफ मैंने बीआर लगा दिया और एक तरफ मैंने क्या लगा दिया, एच लगा दिया, राइट। ऐसा कुछ करके कोई कंपाउंड नॉर्मल दिया है। अब बोला कि आप इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन खींचो। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएस कॉन्फ़िगरेशन खींचने के लिए आपको कायरल सेंटर आपको खोजना पड़ता है। कायरलिटी मैं बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कायरल पहचानना बहुत आसान होता है। आप एक्जैक्टली क्या करो, वो सेंटर देखो जहाँ पे उसके सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स अटैच हो। ये कायरल है क्या, ये कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे। ये कायरल है क्या, नहीं सर, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों सेम हो गए, तो ये कायरल तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये जरा यहाँ देखो, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे बीआर, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इतना बड़ा सा ग्रुप लगा के रखा है प्रोपाइल जैसा। तो यानी कि ये सेंटर जो होगा हमारा कायरल होगा, यानी कि जो हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन खींचने वाले हैं वो इस सेंटर का खींचेंगे, इसका। ओके, एक बात तो ये फर्स्ट स्टेप आप डिसाइड कर लिए, बेसिकली आपने फर्स्ट स्टेप आपको डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ कायरल है और इसका हमें आरएस निकालना है, राइट। अब हम क्या करते हैं, सीआईपी रूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वन बाय वन स्टेप आप फॉलो करो, उसके बाद मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। सीआईपी रूल बोलता है कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम जो है असाइन करते हैं प्रियोरिटी। अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 नंबर सबसे ज़्यादा, एटॉमिक नंबर तो बीआर का ही आएगा, तो 1 नंबर हम इसी को असाइन करने वाले, राइट। अब इन दोनों में देखेंगे, अब ये तो 4 नंबर जाएगा, ये सबको बेसिकली पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो 4 नंबर पे जाने वाला है। 2 एंड 3 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ भी कार्बन है सर, यहाँ भी कार्बन है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ भी कार्बन है। इसमें एक्जैक्टली 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बहुत आसान है, कार्बन से कार्बन जब कंपेयर हो जाता है तो हम अगला एटम के पास, अगले सब्स्टिट्यूएंट एटम के पास जाते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ देखो एक हाइड्रोजन और इसके अगले पे एक कार्बन और लगा है। यानी अगर हम गेम खेलें तो एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन कैंसिल हो गया, एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे कार्बन, तो इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, कार्बन का ज़्यादा होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो इसकी प्रियोरिटी उससे ज़्यादा आ जाएगी ना। तो 1 अगर आ गया, ये 4 आ गया, तो इसको हम 2 नंबर देंगे और इसको क्या देंगे हम 3 नंबर, राइट। इतना आपको पता हो जाना चाहिए। इसको मैंने 2 नंबर असाइन किया बिकॉज इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है और इसका प्रियोरिटी कम है। मैंने देखो बता दिया आपका हाइड्रोजन तो मान लो अपने नॉर्मल, आप सोच सकते हो कि मैंने हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया, इसके साथ इसके एक हाइड्रोजन नहीं बता, अब इस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करेंगे, कार्बन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर दिया और थर्ड नंबर। अब आप ये रोटेशन करो, अब आप रोटेट करो, जैसे कि 1 2 3। अगर आप सर्कल से जाओगे, 4 को नहीं काउंट करते, 1 2 3 दैट इज दिस वन। कुछ एंटी क्लॉकवाइज जैसा रोटेशन हो रहा है। तो सर एंटी क्लॉकवाइज में आपने बताया था एस होता है, राइट, एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन हमने नॉर्मल जनरल व्यू बताया था कि एस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। हमेशा एक चीज़ यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड में एक चीज़ हमेशा ट्रिक याद रखिएगा, जो लीस्ट प्रियोरिटी नंबर है, जैसे डेट इज 4 नंबर, ठीक है। लीस्ट जो प्रियोरिटी होता है, लीस्ट प्रायर नंबर जो होता है, वो हमेशा डैश फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, डैश फॉर्म में।
अगर वो डैश फॉर्म में नहीं है तो इसको डैश फॉर्म में लाने की कोशिश करो। एग्जैक्टली लाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या करना होता है। यहाँ पे लीस्ट नंबर सर वेज फॉर्म में, एग्जैक्टली ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि जो लीस्ट नंबर है 4 नंबर हमारा वेज फॉर्म में। अगर आपका वेज फॉर्म में लीस्ट नंबर होते हुए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको देखो। अब तो नॉर्मली अगर जनरल व्यू देखें तो सर इसका कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली आपके हिसाब से तो एस आना चाहिए, लेकिन एस तब आएगा जब एच कहाँ होगा, एच जो है क्या हो जाएगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए देखना यहाँ पे एच जो है हमेशा क्या अपने दिमाग में बैठा लो कि एच जो लीस्ट काउंट नंबर होता है, यहाँ पे लीस्ट काउंट नंबर हमारा हाइड्रोजन है, इसलिए मैं बार बार एच बोल रहा हूँ, राइट। लीस्ट काउंट नंबर हमेशा किस में होना चाहिए, डैश फॉर्म में होना चाहिए, राइट। लीस्ट काउंट नंबर हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, डैश फॉर्म में। अगर डैश फॉर्म में नहीं है ना तो आपका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा एग्जैक्टली वो बदल जाएगा। अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस आते हुए हमारा एच जो है कहाँ है, लीस्ट काउंट नंबर है यानी कि वेज फॉर्म में। तो अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो एस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें हाइड्रोजन को रिवर्स करना है। हाइड्रोजन को कहाँ ले जाना है, डैश फॉर्म में, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब डैश फॉर्म में जाएगा तो एस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, आर। एक बार फ्लिपिंग से, एक बार रोटेशन से हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है। 2 बार फ्लिपिंग से हमारा कॉन्फ़िगरेशन कभी बदलता नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में, सब ट्रिक्स हैं जो आपके कैलकुलेशन में आसान कर देंगी। वन टाइम सब्स्टिट्यूटिंग द एटम, वन टाइम सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द एटम, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आर है तो एस हो जाएगा, एस है तो आर हो जाएगा। ये अपने दिमाग में बना लीजिए, ठीक है। कभी भी सब्स्टिट्यूटिंग एटम को 1 टाइम्स अगर आप चेंज करते हो तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बदल जाएगा। आर का एस और एस का आर हो जाएगा, राइट। अगर 2 बार करते हो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन वैसे का वैसा रहेगा, वो भी मैं बताऊंगा एग्जैक्टली एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ खासा ध्यान रखिएगा। हमेशा जो लीस्ट काउंट नंबर होता है उसको हमें कहाँ चाहिए होता है, हमें उसको हमेशा डैश में ले जाना होता है। सर यहाँ तो हमारे पास वेज में है, तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है एग्जैक्टली आप उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज जाने से एस आता है, लेकिन एस तो तब होता सही जब हमारा एच कहां होता है, डैश फॉर्म में। तो डैश फॉर्म में तो है नहीं, तो हमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको कहां ले जाना पड़ेगा हमको, डैश में, और इसको कहां ले जाना पड़ेगा, वेज में। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यही ट्रिक है, यही चीज को आपको इस्तेमाल करना है इस तरह के कंपाउंड में। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी डिजाइन कर सकता था, एच को कहां ले जाता, डैश में, और बी आर को कहां लेके चला जाता, वेज में। तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंजमेंट नहीं आता। मैं आपको दिखा दूं दूसरा, जैसे मैं एक एग्जांपल मैं और करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली मैं क्या बोलने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ये मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई एक दूसरा कंपाउंड डिजाइन किया, ऐसा कुछ बना हुआ, राइट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने NH2 लिखा, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज मैंने वेज फॉर्म पे यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे मैं कोई सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगा दे रहा हूँ, दैट इज गोज टू OH, राइट। वेयर इज द कायरल, सर यही सेंटर कायरल है, ठीक है। ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये सेंटर क्या है, कायरल कार्बन, राइट। कैसे करेंगे सर, चलिए ठीक है, आरएस डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गोज टू फर्स्ट एटम, ऑक्सीजन यहाँ पे, नाइट्रोजन पीरियोडिटी किसकी ज़्यादा होगी सर, 1 नंबर, एंड दिस इज गोज टू सेकंड नंबर। इन दोनों में पीरियोडिटी आप असाइन करना पड़ेगा आपको, इन दोनों में पीरियोडिटी आपको असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये CH3 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये आएगा 3 नंबर पे, ये आएगा 4 नंबर पे। बहुत कहानी वर्ल्ड उलट गई। कैसे सर, अभी आप तो वेज डैश पे ले जा रहे थे एच को, अभी तो आपका प्लेन में ही हाइड्रोजन आ गया, अब कैसे लीस्ट काउंट नंबर आपको प्लेन में ही आ गया, बड़ा गजब हो गया ये तो, ठीक है। अभी तक आप बता रहे थे लीस्ट काउंट नंबर वेज पे आ जाए, डैश पे आ जाए, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन सर आपने कैसा कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन किया, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन कर दिया कि एच आपका कहाँ चला गया, प्लेन में चला गया। आप कैसे बताएंगे, आप बताओ। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हो गया, मैं तो ऐसा बनाने की सोच रहा था, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, अच्छी बात है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके JEE या एंट्रेंस एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए, लीस्ट काउंट नंबर आपका उसी प्लेन में चला जाए, दैट इज ये तो वेज फॉर्म है, ये डैश फॉर्म है, ये तो उसी प्लेन में है। तो उसी प्लेन में अगर लीस्ट काउंट नंबर हो जाए तो कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे? जी हाँ, कैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे? आप तो यहाँ पे बता रहे सर हाँ आपकी ट्रिक काम कर जा रही थी, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे आप? यहाँ पे एग्जैक्टली आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिजाइन करेंगे? जी हाँ, इसके लिए भी ट्रिक है। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि हमेशा जो लीस्ट काउंट नंबर है हमेशा उसको डैश फॉर्म में, वही रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट नंबर को हमेशा कहाँ ले जाना होता है, हमें डैश फॉर्म में ले जाना होता है। आप एक बात दिमाग में हमेशा याद रखिए, जब भी कभी लीस्ट काउंट नंबर प्लेन में आ जाए, जब भी कभी लीस्ट काउंट नंबर प्लेन में आ जाए तो उसको 2 बार रोटेशन होता है। उसका रोटेशन उस एटम का, सेंटर कार्बन के अलोंग, हर एक सब्स्टिट्यूटेड एटम का 2 बार रोटेशन। अब मैं दिखाता हूं आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आया मान लो, तो इस सेंटर को क्या करो आप, यहां पे मत करो, यहां पे कैलकुलेशन मत करो, आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप है तो आप कंफ्यूज जाओगे। आप क्या करो, यहां पे डिसाइड कर लो, ऐसे कुछ बना के रख लो, ऐसे मैंने बना के रख लिया, ठीक है। मैंने क्या किया सर, यहाँ पे 4 नंबर आया था, यहाँ पे 3 नंबर आया था, यहाँ पे 2 नंबर आया था, यहाँ पे 1 नंबर आया था, एग्जैक्टली राइट। हमको क्या करना है, इन्वर्जन करना है, इन्वर्ट करना है कि 4 नंबर जो है लीस्ट काउंट नंबर है, हमको कहां ले जाना है, डैश फॉर्म में ले जाना है, राइट। तो इसको अगर ले जाओगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा।
तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बदले ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 बार रोटेट करना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे देखो 4 नंबर, ये किस लिए कर रहा हूं, वहां पे रोटेशन एक बार करता था, क्यों? क्योंकि सर वेज और डैश में था, हमारा लीस्ट काउंट नंबर वेज फॉर्म में था इसलिए, लेकिन यहाँ तो प्लेन में चला गया ना, इसलिए 2 बार रोटेशन करते हैं। एग्जैक्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे बहुत मिसकंसेप्शन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप ध्यान से इस चीज को देखिए। यहाँ 4 नंबर है, 4 नंबर को आप क्या करोगे, 2 नंबर के प्लेस पे ले जाओगे, ठीक है, और 2 नंबर को कहां ले जाओगे, यहाँ पे, और ये 3 नंबर को कहां ले जाओगे, 1 नंबर के प्लेस पे, और 1 नंबर को कहां ले जाओगे, इस प्लेस पे। क्या किया मैंने, इस वाले आइटम को इधर, इस वाले आइटम को इधर, यानी कि 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक कार्बन, इस कार्बन के सेंटर के अलोंग हमने एटम्स को क्या किया, 2 बार कन्फाइन कर दिया। इस वाले आइटम को यहां रिप्लेस कर दिया, इस वाले आइटम को यहां पर रिप्लेस किया। सिंपली आपको यही करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको यही करना है। अब देखो आपने डिजाइन कर लिया, अब 1 2 3 आप खुद देखिए, 1 2 3, ठीक है, ये डैश फॉर्म में चला गया, जो लीस्ट काउंट नंबर है अब आपका कहां चला गया है, डैश पे। आपने रोटेट कर दिया ना एलिमेंट को, ये हाइड्रोजन को कहां लेके चले गए, सेकंड नंबर पे, तो आपने रोटेशन करा दिया, रोटेशन से आपकी पोजीशन बदल गई। लेकिन 2 बार है तो ये, क्योंकि हाइड्रोजन प्लेन में था, ये लीस्ट काउंट नंबर, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, लीस्ट काउंट नंबर जो एक ग्रुप था उसी प्लेन में था, तो प्लेन में होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, सारे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप को कायरल सेंटर के अलोंग बदलना पड़ा 2 बार। एक बार इसको इससे रिप्लेस करना पड़ा, एक बार इसको इससे रिप्लेस। अब क्या करना है आपको, एग्जैक्टली काउंट करना है। कैसे काउंट करना है, 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, और आर जो लीस्ट काउंट नंबर है दैट इज 4, वो क्या है, डैश फॉर्म में है, तो एग्जैक्टली आर ये क्लॉकवाइज होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत आसान है। एग्जैक्टली आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आ जाएगी। ये ऐसा क्वेश्चन ही डिजाइन हो गया। अगर कभी लीस्ट काउंट नंबर आपका प्लेन में आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां लोग फंस जाते हैं कि उसका कैलकुलेशन कैसे करें, उसमें आरएस कन्फाइन कैसे करें। तो एग्जैक्टली उसी चीज को आपको समझना है कि कैसे करना है। तो अगर कभी प्लेन में आ जाए, बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर कभी प्लेन में आ जाए, कार्बन कायरल सेंटर के अलोंग सब्स्टिट्यूटिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 बार रोटेट कराओ, एक बार इसको एक बार इसको, 2 बार हो गए। यहाँ देखो, और उसके बाद यहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, एग्जैक्टली एक रफ फिगर बना लीजिए फटाफट, और उसमें एटम्स लिखने की जरूरत नहीं, आप नंबरिंग कर लो फटाफट, और उसके बाद क्या करो, इंक्लूड कर दो, ये कंफाइन कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, रिप्लेस कर दो। उसके बाद आप उसका रोटेशन चेक कर लो, आसानी से आपका जो लीस्ट काउंट नंबर है उसको आप कहाँ ले जाओ, डैश फॉर्म में ले जाओ। एग्जैक्टली जो लीस्ट काउंट नंबर है, जैसे कि 4 दैट इज अ लीस्ट काउंट नंबर, उसको डैश फॉर्म में ले जाओ और आप इसका रोटेशन चेक करो, दैट इज दिस वन, ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। लेकिन जहां पे एक ही बार करना होता है, वहां पे एच जो होता है या लीस्ट काउंट नंबर होता है, वो एस डैश वेज और या तो डैश फॉर्म में आएगा। तो वेज और डैश फॉर्म में आएगा तो एग्जैक्टली वैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर प्लेन में आ जाए, लेकिन जी हाँ, अगर लेकिन प्लेन में आ जाए तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ता है। ये चीज आपको खासा ध्यान रखनी होती है। तो इस चीज की गलतियां सबसे ज्यादा होती, मैंने देखा सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं, अगर लीस्ट काउंट नंबर आपका प्लेन में चला जाता है तो लोग या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, या तुक्का मार देते हैं, या सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी कौन सा सही होने वाला है। तो एग्जैक्टली आप ये चीज को खासा ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं और ताकि कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। तो आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं डिजाइन कर रहा हूँ, इसी तरीके से सॉल्व करना है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन का मैं एक क्वेश्चन और डिजाइन करता हूँ, आपको ये करना है, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली दिस वन। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये क्वेश्चन डिजाइन किया एंड दिस वन, ये गया वेज पे, ठीक है। ये मैंने एटम्स जो सेलेक्ट किया इसको मैंने वेज पे लगाया है, SH, एंड दिस इज गोज राइट नाउ H, राइट। अब देखो यहाँ पे एक सेंटर कायरल है, राइट, यहाँ पे एक सेंटर कायरल, ये कायरल है क्या, नहीं सर ये कायरल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, दोनों सेम है, दैट इज द सेम, तो ये कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, सर ये कायरल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे डिफरेंट आपने लगा रखे हैं। यहाँ पे पूरा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन है, SH लगा हुआ है, थाइऑल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है। तो इसके अलावा आपको कॉन्फ़िगरेशन खींचना है, ड्रॉ करना है कि R होगा या S होगा, राइट। नंबरिंग प्रियोरिटी रूल, 1 नंबर अगर आप इसको दोगे तो 4 नंबर आप किसको दोगे, एग्जैक्टली 4 नंबर हाइड्रोजन को जाने वाला है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कन्फाइन करना है कि कैसे करेंगे, राइट। अगला सेंटर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा हुआ, यहाँ पे सर इसके आगे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, लेकिन इससे क्या है 2 कार्बन लगे हुए, राइट। यहाँ पे आप जाओगे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, लेकिन जैसे आप इसके पास जाओगे तो 1 कार्बन यहाँ भी लगा हुआ है, 1 कार्बन यहाँ भी लगा हुआ, उसके साथ 1 हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। तो किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, एग्जैक्टली इसी की प्रियोरिटी ज़्यादा होगी, और इसका क्या नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, ठीक है। चेक योर रोटेशन, 1 2 3 दैट इज दिस वन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा S आता है। S के लिए हमारा लीस्ट काउंट नंबर कहाँ होना चाहिए सर, डैश में, सही है, रोटेशन सही है। अब आप इसको इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, S रोटेशन है,
एस रोटेशन तब आएगा जब आपका लीस्ट काउंट नंबर डैश फॉर्म में होगा, और जो कि लीस्ट काउंट नंबर ऑलरेडी आपका डैश फॉर्म में है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बदलने की जरूरत नहीं है। ये तो तब बदलता है जब आपका ये लीस्ट काउंट नंबर वेज फॉर्म में होता है, वेज को आप डैश बनाते हो तब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी लीस्ट काउंट नंबर डैश फॉर्म में है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आपको दिमाग में याद रखना कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे चेंज होना, यही भी फोकस है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कैसा भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया जाए बड़े से बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आते हैं तो आप कैसा भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी कंपाउंड, पेंसिलिन का है तो कोई कंपाउंड हो, या फिर जुल्कोस कंपाउंड हो, है ना, इस तरह के कोई भी कंपाउंड हो, आप कोई भी स्ट्रक्चर्स हो, मैं बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करके आरएस उनका निकालूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जैक्टली। लेकिन मैं जो वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिस पार्ट पे, वो आपको ऐसे ही कंपाउंड होंगे, ऐसे बहुत बड़े स्ट्रक्चर बने होंगे, वहाँ पे आपको कैरल सेंटर को खोज करके आप उसका आरएस निकालना है। तो आरएस निकालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो जाता है, आपका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा गलत हो जाता है। आप 1 2 3 असाइन कई बार गलत कर देते हो, या फिर हाइड्रोजन के चक्कर में फंस जाते हो, हाइड्रोजन या लीस्ट काउंट नंबर के चक्कर में फंस जाते हो। लीस्ट काउंट नंबर अगर ऐसा हो जाए तो कैसे करेंगे, है ना, अगर ये प्लेन में चला जाए तो कैसे उसको कंफाइन करेंगे, तो मैंने प्लेन वाला भी बताया। और जब वे जो डैश फॉर्म में लीस्ट काउंट नंबर चला जाए तो भी बताया। वेज फॉर्म में चला जाए तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है, बदल जाता है, जो भी एग्जैक्टली आता है। अगर आपका डैश फॉर्म में तो कॉन्फ़िगरेशन वही का वही रहता है, कोई चेंजमेंट, कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जैक्टली ठीक है। एक क्वेश्चन अपने इस पे कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको मैं डिजाइन करता हूँ, ये करीब IIT जैम करके एक एग्जाम होता है उसमें आया था, तो वो मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन था, उसका मैं कॉन्फ़िगरेशन खींचते हैं अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जैक्टली आप देखिए ध्यान से। कुछ क्वेश्चन ऐसा था इनका, ये क्वेश्चन है ऐसा है, यहाँ पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ CH2 जैसा लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट वन है, एक क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली फिर से फिगर उन्होंने ड्रॉ किया है, और वेज फॉर्म पे फेनिल ग्रुप लगा के रखा है, फेनिल दैट इज़ बेंजीन टाइप, ठीक है, और वो भी उसको वेज फॉर्म पे लेके रखा है, ठीक है, यहाँ पे PH लगा रखा है, एंड डैश फॉर्म गोज राइट नाउ, डैश फॉर्म दिस वन, ऐसा कुछ है, OCO ऐसा है। फिर ये कंपाउंड ऐसे आगे की तरफ जाएगा, एंड यहाँ पे फिर इन्होंने मिथाइल लगाया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, आगे जो भी लगा एग्जैक्टली मैं हमें इतना ही अभी इतने भी फोकस करते, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द कैरलिटी, ठीक है, आप कैरल, ये कैरल कार्बन नहीं है क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल, हालांकि आगे भी बड़ा सा कंपाउंड है, लेकिन हमें फोकस यहीं पे करना है, हमें जो सिखाना है आपको ये एग्जैक्टली यहीं पे है, ठीक है। तो आपको स्टेप फॉलो करना है कि कैरल, सर ये सेंटर जो है अपना कैरल है, ठीक है, इतना डिसाइड हो गया। फेनिल एग्जैक्टली कुछ लोगों को पता नहीं होगा, PH दैट इज अ बेंजीन रिंग होता है। अगर मैं आपको इसको डिजाइन करूँ दैट इज यू विल सी दे ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इस तरह से उसको शॉर्ट फॉर्म में PH लिख दिया गया, राइट। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द एटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, सर यहाँ तो एक नंबर जाने ही वाला है, ठीक है, इतना हमें पता हो गया। और जब कभी भी आपके पास डबल बॉन्ड जैसा कुछ आ जाए, जैसे यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ यहाँ पे कार्बन है, तो इसको एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करें ना, इस सेंटर को, तो इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैंने डिजाइन किया ऐसे। तो यहाँ बॉन्ड थे, हमें इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, तो यहाँ पे भी कार्बन होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब जैसे इतने पे फोकस करें, इस चीज़ को आपने कैसे लिखा, देखो जब कभी भी इस तरह का डबल बॉन्ड आता है ना, तो एक कार्बन को क्या करना, उतनी टाइप से कनेक्ट करना, जैसे एक डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन से ही कनेक्ट करना। ये तो पहले से कनेक्ट थे, ये इतना पार्ट देखो, ये पहले से कनेक्ट, देखो मैं इतना पार्ट कनेक्ट कर दिया। अब इस बॉन्ड से इस कार्बन से एक कार्बन कनेक्ट है, सर हाँ, इस बॉन्ड से एक कार्बन से कार्बन कनेक्ट है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इससे ये भी कनेक्ट है, तो उसके साथ भी आप क्या करो, कनेक्ट कर दो। ये इसका फंडा होता है। अगर मान लीजिए आपका 3 बॉन्ड है, तो मैंने जैसे सिखाया था 3 बॉन्ड है, तो एक कार्बन से, इन दोनों कार्बन से 3 टोटल कार्बन जुड़े होने चाहिए। जैसे इससे बात करें तो सर एक तो पहले से जुड़ा था, एक ऊपर जोड़ दो, एक नीचे, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, ठीक है। इससे भी 3 कार्बन होने चाहिए, सर कनेक्ट कर दो, 1 2 3 हो गए पूरे। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो बैलेंसिंग के लिए, ये बाकी का कंपाउंड लगा होगा यहाँ पे। इस तरह से इसको रिप्लेस करते हैं, ये चीज़ खासा ध्यान रखना होता है। कई बार से कंफ्यूजन होता है कि अगर डबल बॉन्ड है तो उससे कैसे कार्बन कनेक्ट किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड से एक कार्बन दोनों से कनेक्ट किया, वैलेंसी बराबर है, ठीक है, हाइड्रोजन कनेक्ट कर लेना, हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है इस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड होने चाहिए और इस कार्बन से भी 3 कार्बन कनेक्टेड हो जाए। ट्राई सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको डाई सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट। तो एक कार्बन के रिस्पेक्ट में 3 कार्बन कहाँ से हुए, सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 पूरे हो गए। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, जरा इस कार्बन के रिस्पेक्ट में काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सर पूरे हो गए, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। अब हमें क्योंकि कंपेयर करना है ना, राइट, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ भी सर कार्बन है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखते हैं क्या किसको 2 नंबर मिलने वाला है।
इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से इस कार्बन से 1 कार्बन और इस कार्बन से वैसे एग्जैक्टली 2 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से कितने लोग कनेक्टेड है सर? एक कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड है, ये कार्बन कनेक्टेड है, ये कार्बन कनेक्टेड है। ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए इसको 1 के बाद सेकंड प्रायोरिटी जो आएगी इसकी आएगी। एग्जैक्टली सही सुना आपने। एक नंबर यहां ध्यान से देखिए, ये तो सबसे पहले आ गया, लेकिन इन सब में कंपेयर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर से आप ध्यान दो, यहां पे जो एग्जैक्टली फेनिल लिखा था, मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड से, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड एग्जैक्टली मैंने अलग करके दिखाया, तो इस डबल बॉन्ड हटाइए, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, वही मैंने वहां सेंटर में किया है। सब जहां जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक सिंगल कार्बन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सारे कंपाउंड को डिजाइन करने की जरूरत नहीं, जहां से आपका काम निकल रहा है वहां पे आप फोकस करो, राइट। आपने ये कर लिया, ठीक है। अब कंपेयर की बात आता है, जब कार्बन कार्बन पहला आइटम सेम हो जाए तो उसके आगे सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, राइट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, ठीक है, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। अब इनकी बात कर लें तो इसमें सर 1 कार्बन लगा हुआ है, 1 कार्बन उसके बगल में लगा, उसके आगे भी 1 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो यार यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन तो काफी ज्यादा आ रहे हैं। एग्जैक्टली आप सही देख रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जबकि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ तो कार्बन कम है और हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वैसे भी बहुत कम होता है, तो कार्बन का तो ज्यादा होता है। तो पीरियोडिक किसकी ज्यादा होगी? फेनिल की, सेकंड नंबर। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो अब सर हमें पता है कि 3 नंबर पे जाएगा, ये 4 नंबर है। फिर से प्रॉब्लम आ गई सर। कौन सी प्रॉब्लम? 4 नंबर आपका फिर से प्लेन में चला गया, फिर से एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम। जी हाँ, मैं वही बताना चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम वेज और डैश की नॉर्मली आ जाती है, नॉर्मली लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये जनरली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इसमें रोटेशन कैसे चेक करना होता है। एग्जैक्टली आप क्या करो, फट से इसका रफ डायग्राम बना लो, ठीक है, ऐसे खींच लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर था, 1 नंबर था। सर 4 नंबर हमारा प्लेन में चला गया, फटाफट क्या करना होता है सर? इसको इससे रिप्लेस करो, विद इन अ सेकंड आपको हो जाना चाहिए। 1 नंबर यहाँ, 4 यहाँ, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। सॉरी ज्यादा ही कर दिया, 2 नंबर, ठीक है। रोटेशन कैसा हो गया? अब ये 4 नंबर जो आपका है लीस्ट काउंट नंबर, ये डैश फॉर्म में आपको मान के ही चलना पड़ेगा कि जो आपने रोटेट करा के यहाँ पे लिखा है ना, अब वो क्या लीस्ट काउंट नंबर किस में चला गया? डैश में चला गया है। तो अब क्या होगा? 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज कॉन्फिगरेशन इज गोज टू आर। देखा, विद इन अ सेकंड आप कैलकुलेशन करोगे ना, जब आप एग्जैक्टली कोर को लगाओगे, कॉन्सेप्ट को अपना एग्जैक्टली लगाओगे ना, तो कभी गलत आंसर नहीं आएगा। वही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि जो आर आपका, तो ठीक है, आपका वेज डैश आता तो आप आसानी से कर लेते, क्योंकि मैंने बता रखा है कि अगर वेज पे आ जाए ना, अगर आपका लीस्ट काउंट नंबर वेज पे आ जाता है, लीस्ट काउंट नंबर वेज पे, लीस्ट काउंट नंबर अगर आपका वेज पे आ जाता है, तो आपका कॉन्फिगरेशन जो एग्जैक्टली आता है वो रिवर्ट कर जाता है। मतलब अगर एस आएगा तो आर हो जाएगा, आर होगा तो एस आ जाएगा। लेकिन अगर आपका लीस्ट काउंट नंबर डैश फॉर्म में ही है तो कॉन्फ़िगरेशन बदलता नहीं, एस का एस ही रहता है, आर का आर रहता है। यही चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे बहुत एग्जैक्टली सवाल आते हैं और यहाँ पे जनरली गलतियां होती हैं। बड़े बड़े कंपाउंड जब आप देखोगे तो आप कंफ्यूज होगे कि इसमें आरएस कैसे निकालें। आप कन्फाइन करोगे 1 2 3 4, तो कई बार आपका लीस्ट काउंट नंबर उसी प्लेन में चला जाएगा, कई बार आपका लीस्ट काउंट नंबर वेज पे चला जाएगा, कई बार लीस्ट काउंट नंबर डैश पे चला जाएगा। तो आप उसी में कंफ्यूज रहोगे कि वेज को कैसे टैकल करना है, डैश फॉर्म को कैसे टैकल करना है, अगर हमारा प्लेन में आ जाए तो उसको कैसे रिप्लेस करना है हमें वेज डैश से। तो वो भी वही चीज मैं फोकस कर रहा हूँ, वही एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। बाकी सारी चीजें बुक में तो दी हुई हैं कि नॉर्मली फिजिकल पोजीशन में कैसे रोटेट करते हैं, है ना, नॉर्मल कंपाउंड में कैसे निकालते हैं, लीनियर कंपाउंड में कैसे निकालते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे मेरा फोकस है कि अगर वेज और डैश पे लीस्ट काउंट नंबर आ जाए या आपका उसी प्लेन में आ जाए तो उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दिस वन। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होता तो आपका कॉन्फिगरेशन आ जाता है एस, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आप इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हो। एग्जैक्टली जब मैं पार्ट 3 इसका बनाऊंगा तो वहाँ बड़े बड़े कंपाउंड में चूज करूंगा। MS चौहान की बुक मैंने जैसे कि बोला है, वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक बार में सीख जाओ सब, ठीक है। तो मैं उसके प्रॉब्लम्स कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, लेकिन उसके लिए उस प्रॉब्लम को करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन आपसे लगेगा नहीं। एग्जैक्टली तो आशा है कि आपको ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। एग्जैक्टली आपको 1 बार 2 बार 3 बार इसी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड आप कैसा भी ड्रा कर सकते हो, वैलेंसी कार्बन की 4 ही रखना, ऐसा नहीं कि 5 6 कुछ भी बना देना। तो आप उसमें जाके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पार्ट था, इसका एक सेशन था कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन में अगर इस तरह का कंपाउंड आता है सर, तो कैसे उनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट, कैसे उनको हम डिसाइड करेंगे कि कैसा इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट था। अब चलिए सीख लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास एलीन सिस्टम आ जाए या फिर बाइफेनिल सिस्टम आ जाए तो उनमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे खींचते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम एग्जैक्टली सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इन एलीन सिस्टम आरएस, ठीक है। एलीन सिस्टम आपको पता है, एलीन वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो एलीन सिस्टम आपने पता होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, राइट, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है।
सारे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप डिफरेंट है। बहुत आसान है, एग्जैक्टली बहुत आसान है, ठीक है। आपको ये सब कॉन्फ़िगरेशन पता है, ये वेज डैश कैसा है, आप वो वीडियो देखोगे तो मैं आपको पता चल जाएगा कि ये क्या मैंने कर रखा है, एलिन सिस्टम कैसा होता है एग्जैक्टली बहुत डीप में मैंने समझाया। वहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट ही एलिन और क्यूमुलिन के बारे में बताया, ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था कि कैसा प्लेन बदलता है। कुछ नहीं करना, आपको आरएस खींचना है, बस कुछ नहीं करना है। किसी एक साइड में आप खड़े हो जाओ, वहाँ से देखना शुरू करो। यहाँ मैं आई ड्रा कर देता हूँ, आई अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी मछली जैसी आँखें हैं यहाँ पे इसकी, ठीक है। यहाँ से आपको खड़े होकर देखना है, एग्जैक्टली आपको खड़े होकर देखना है। तो यहाँ पे जिनका एटॉमिक नंबर है उनके हिसाब से पीरियोडिक को डिजाइन करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर आपको इसको देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको पता चल गया फर्स्ट नंबर मैंने किसको दिया। या एग्जैक्टली कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहीं से खड़े होकर क्यों देखें, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कुछ लोग उधर से भी देखना चाहते हैं तो आप उधर खड़े होकर देख सकते हो, और कुछ लोग को इधर से मन है तो आप इधर से भी देख सकते हो, राइट। तो 1 हो गया, ये 2 नंबर हो गया। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर। एग्जैक्टली मैंने क्या किया, 3 4 क्यों किया, आपको नंबरिंग करने में आसान हो जाएगा, मतलब पढ़ रीड करने में 1 2 3, तो रोटेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मैंने 1 यहाँ पे दिया, यहाँ पे 2। अब इन दोनों में आप एग्जैक्टली कंफाइन करो तो इसको लीस्ट काउंट नंबर दिया, इसको पहला नंबर। अगर एग्जैक्टली अगर 1 2 इसमें भी देना हो तो 1 नंबर मैं इसको दूंगा, 2 नंबर इसको दूंगा। तो वही तो मैंने किया है, 1 2, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया। नंबरिंग सिस्टम है थोड़ा। अब ये रोटेशन कैसा हो रहा है जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, सर एस आना चाहिए, लेकिन ऐसा तब होता है एस जब हमारा लीस्ट काउंट नंबर, फिर से वही रूल, जब हमारा लीस्ट काउंट नंबर किस फॉर्म में होता है, डैश फॉर्म में। हमारा लीस्ट काउंट नंबर भी किस पे है सर, लीस्ट काउंट नंबर यहाँ पे प्लेन में रख दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड जब प्लेन में आ जाते हैं तो एग्जैक्टली थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये कंपाउंड ये यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखें इन दोनों में तो ये भी लिस्ट है, ये हाइड्रोजन यू हाइड्रोजन दोनों सेम है, लीस्ट काउंट नंबर है। तो एग्जैक्टली तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे लीस्ट काउंट नंबर आएगा, और यहाँ से देखोगे तो लीस्ट काउंट नंबर वो आएगा। हमारा लीस्ट काउंट नंबर हमेशा किस पे होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए। डैश पे है क्या, नहीं है हमारा लीस्ट काउंट नंबर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। लीस्ट काउंट नंबर हाइड्रोजन ही यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या रहा, हमारा लीस्ट काउंट नंबर डैश पे नहीं है, वेज पे है। तो कॉन्फ़िगरेशन एस के बजाय क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वही रूल वापस से लगेगा जो मैंने सिखाया है, जो रूल आपको वही रूल लगाना है। आप इधर से देखोगे ना, कुछ लोग सोच रहे हैं सर इधर से करके दिखाओ ना, तो इसको मैं 1 नंबर देता, इसको मैं क्या देता 2 नंबर देता, इसको मैं क्या देता 3 नंबर देता, और इसको क्या देता 4 नंबर। जरा अब बताओ 1 2 3, ठीक है 1 2 3, फिर से रोटेशन वही आ रहा है 1 2 3, एग्जैक्टली आप ध्यान से देखो 1 2 3। लेकिन सब प्रॉब्लम वही है कि आपका लीस्ट काउंट नंबर फिर से वेज चला गया, तो वेज चला गया तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा जी, एग्जैक्टली बदल जाएगा। हमारा जो लीस्ट काउंट नंबर है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, डैश में। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कई बार कि कई लोग ये गलतियां करते हैं, एग्जैक्टली थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, ठीक है। तो जो हमारा लीस्ट काउंट नंबर है एग्जैक्टली वो डैश फॉर्म पे होना चाहिए, अदरवाइज आप अगर नहीं है तो आप कॉन्फ़िगरेशन बदल दो। हमारा कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज जाने की वजह से हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि हमको पता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस होता है। लेकिन ये तो तब होगा जब हमारा लीस्ट काउंट नंबर डैश फॉर्म पे होगा, लेकिन अभी है क्या, नहीं है। तो इसको क्या कर दो, आर कर दो, बस यही सिखाना था आपको, यही बताना था एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड में क्या करते हो आप, आरएस निकाल सकते हो, ठीक है। आरएस में आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैरलिटी, हालांकि कैरल कार्बन नहीं है, फिर भी इसका हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि अलग तरह के केसेस हैं, ठीक है, जिनमें प्लेनारिटी बदल जाती है, प्लेन चेंज हो जाता है, इस वजह से आप इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन खींच पाते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने डिटेल में उसमें बताया था, बाइफेनस में, एट्रोपिजो में, बाइफेनल्स कंपाउंड में, ठीक है, साइक्लोएल्काडाइंस में, स्पाइरेंस में, इन सब चीज़ों में मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया भी था कि इसमें कैरल कार्बन ना होने की वजह से प्लेनारिटी बदल जाती है। प्लेनारिटी बदल जाने की वजह से ये आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन आसानी से इसके ड्रॉ कर सकते हो, और ये कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जी हाँ, और डिटेल में जानना है तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया कि एलिन सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। बहुत आसान है सर, कहीं एक जहां पे आप सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लगा लो, आप एक जहां से खड़े होकर देख लो, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा तो आप नंबरिंग कैसे करोगे। कुछ लोगों के मन में ये भी दिमाग आता है सर अगर दोनों ग्रुप सेम कर दूं तो, अरे आप खुद से सोचो किसको प्रियोरिटी असाइन करोगे। अगर यही भी हाइड्रोजन है, यही भी हाइड्रोजन है, तो आप असाइन किसको करोगे। आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन खींच पाओगे क्या, कभी नहीं खींच सकते। ये तो जनरल रिव्यूज हैं, जनरल ओवरव्यूज होते हैं। आप यहाँ दोनों जगह हाइड्रोजन लगा के पूछ रहे हो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे खींचेंगे, कहां से खींच पाओगे। अगर यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, कन्फाइन कैसे करोगे, कैसे उनको सेपरेट करोगे, कर ही नहीं सकते ना। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे खींचोगे, नहीं खींच सकते। तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता ही है सबके मन में कि सर अगर दोनों हाइड्रोजन हो जाए, तो वो भूल जाते हैं कि दोनों हाइड्रोजन हो जाएगा तो आप उसको कन्फाइन कैसे करोगे, कैसे सेपरेट करोगे, ये बताओ। खुद से क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार दो बार खुद से पूछ लेना होता है कि जो हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो क्या सही है। तो मैंने हमेशा बताया कि एलिन सिस्टम में जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, राइट। अगर एक ही हो जाएंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं ड्रॉ कर पाओगे, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिस्टम की बात कर लें। अगर हम नेक्स्ट सिस्टम में कैसे बात कर सकते हैं सर, स्पाइरेंस की बात कर लें, ठीक है। स्पाइरेंस की चलो बात कर लेते हैं, स्पाइरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। दिस वन, ठीक है। ये मान लो हमारा ये ऐसा है, प्लेन के नीचे है, और ये हमारा प्लेन के
ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने Cl लगाया है, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा के रखा है, राइट। यहाँ पे कुछ लगा दो, यहाँ पे मान लो मैंने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। देखने का कहीं से भी आप देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, राइट, एग्जैक्टली ठीक है। क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा के रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन लगा के रखा है। ये यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये सारे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में सारे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप डिफरेंट है, एंड दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। ये वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्लिप कर जाता है, परपेंडिकुलर चलता है, ठीक है। चलो इसका आरएस निकालो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर 1 and 2, एग्जैक्टली 1 and 2। यहाँ पे कैसे कन्फाइन करोगे, 3 and 4, हो गया, आसान था। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे 1 2 3 4 आप भी खींच पाओगे। 1 नंबर इसलिए दिया क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, क्लोरीन का कम होता है। मेथाइल और हाइड्रोजन में ऑब्वियस सी बात है कि मेथाइल का कॉन्फिगरेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा कार्बन का, हाइड्रोजन कंपेयर में, इसलिए 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब आप रोटेशन चेक कर सकते हो, दिस 1 1 2 3 1 2 3, राइट, क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो सर आप हमने हमेशा बताया है कि लेकिन ये आर तब होता है जब लीस्ट काउंट नंबर आपका किस फॉर्म में होता है, डैश फॉर्म। लीस्ट काउंट नंबर किस फॉर्म में, डैश फॉर्म। देखो ये डैश लाइन लगाई है, उसमें लीस्ट काउंट नंबर आ रहा है हमारा 4 नंबर, लीस्ट काउंट नंबर किस में आ रहा है, डैश फॉर्म में। एग्जैक्टली रोटेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बहुत आसान है, देख सकते हो आप, ठीक है। आसानी से आपने कर लिया। इसका क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, आपने लीस्ट काउंट नंबर ऐसा असाइन किया कि डैश फॉर्म में आ गया। लीस्ट काउंट नंबर अगर वेज में भी आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका कॉन्फिगरेशन बदल जाता, बस इतना ही होता। अगर आपका लीस्ट काउंट नंबर आपका वेज में चला जाता तो कॉन्फिगरेशन बदल जाता। अगर आर आता तो एस आता तो आर, उसमें डरने वाली ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, डरने वाली बात ही नहीं थी। आप कैसे भी कॉन्फाइन कर सकते हो इस चीज़ को, बहुत आसान है, आराम से कहीं से भी देख सकते हो। आप उधर से भी देखोगे, उधर से भी देखोगे, हमारा लीस्ट काउंट नंबर से हमें रिलेशन होता है कि लीस्ट काउंट नंबर हमारा जो होना चाहिए सबसे कम, वो क्या होना चाहिए, डैश फॉर्म में होना चाहिए। एग्जैक्टली उसके बाद आप कॉन्फिगरेशन उसका ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये था स्पाइरल्स में, ऐसे बहुत सारे हैं। बाइफेनल्स की भी बात कर लेते हैं। बाइफेनल्स में अगर हम कॉन्फिगरेशन खींचेंगे तो उनकी कॉन्फिगरेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बाइफेनल सिस्टम में, ये नॉर्मल सिस्टम है, मैं एक्चुअली जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक बाइफेनल सिस्टम डिजाइन किया, राइट। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3 मान लीजिए, ये हमारा जो है आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन के बाहर है ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। पूरा रिंग है अपने, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, और ये जो है ये डाउन द प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया H, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH मान लो। यहाँ पे मैंने वही ग्रुप सेम लगा दिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ग्रुप है, आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो। 1 नंबर ऑब्वियस सी बात है, 1 नंबर इसको दोगे, 2 नंबर इसको दोगे, 3 नंबर इसमें दोगे, 4 नंबर इसमें दोगे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब तो नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा बाइफेनिल वाला, वो देखोगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी मैंने क्या कर रखा है, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, रिपल्सन मैक्सिमम हो जाते हैं, बड़े बड़े आपने ग्रुप लगा रखे हैं इस वजह से, ठीक है। आप यहाँ पे कोई दूसरा भी ग्रुप लगा सकते हो, जैसे कि NO2 लगा सकते हो, SO3 लगा सकते हो, कुछ और भी बड़े बड़े ग्रुप लगा सकते हो, है ना। आयोडीन भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो मैंने लगाया वही लगा के करो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली 1 2 3 4 व्हाट्स द रोटेशन, 1 2 3 4 दिस वन। 4 नंबर कहाँ गया हमारा, और डैश फॉर्म में चला गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एस कॉन्फिगरेशन, खींच लिया आराम से। बहुत आसान होता है एग्जैक्टली। आप जैसे जैसे प्रॉब्लम, मैंने जो वेस्ट डैश में आपने प्रॉब्लम कराए थे ना, आप वहाँ पे जा करके इन क्वेश्चन को अपने आप कुछ करना नहीं है, आपके पास क्वेश्चन रेडी है, आप ऐसे करके आप उसके स्केच, आप RS कॉन्फिगरेशन खींच सकते हो, बहुत आसान है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, ये जनरली CSIR गेट जैसे एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह के साइक्लोफेन्स, हेल्कल कायरलिटी, है ना, एंसा कंपाउंड्स, इस तरह के बड़े बड़े जो कंपाउंड्स होते हैं, जो पॉलीसाइक्लिक रिंग्स काफ़ी ढेर सारे अटैचमेंट होते हैं, है ना, उनमें इस तरह के पूछे जाते हैं, उन सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कि RS कॉन्फिगरेशन इनमें कैसे खींचेंगे, है ना, तो ये चीज़ आपको खासा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे खींचेंगे। तो मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि 1 2 3 4 ऐसे साइन कर लेना होता है। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो S कॉन्फिगरेशन आएगा। S कॉन्फिगरेशन तब आता है जब आपका लीस्ट काउंट नंबर डैश फॉर्म में चला जाता है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट नंबर ऑलरेडी डैश फॉर्म में ही है, तो वो कॉन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा, S। अगर हमारा विच पे हो जाता तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता, बदल जाता। कॉन्फिगरेशन हम क्या करते, चेंज कर देते। एग्जैक्टली सही समझा आपने, कॉन्फिगरेशन हम क्या करते, चेंज कर देते। तो आपको एक कंपाउंड और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नॉर्मली समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट एग्जांपल है आपका साइक्लोएल्काडाइन। उस कंपाउंड को कैसे प्रूव करेंगे वो भी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखा था, साइक्लोएल्काडाइन के बारे में भी। तो चलिए हम डिज़ाइन करते हैं साइक्लोएल्काडाइन के बारे में देख लेते हैं वो कंपाउंड कैसा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, सॉरी
कैसे शो करता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे CWH है, यहाँ पे H मान लीजिए मैंने बनाया एंड यहाँ पे मान लीजिए मैंने फिर से H को आपने कन्वीनियंट के लिए आपने लगाया और यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन, राइट, लगा दिया, ठीक है। नंबरिंग आप स्टार्ट करो, दैट इज दिस वन। आप नंबरिंग यहाँ से देख, हाँ अब इस बार मान लो इधर से कर लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है, इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन को 2 नंबर आएगा, इसमें किसका आएगा, 3 नंबर आएगा। अलग अलग देखना होता है, इन दोनों में मैंने चेक किया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इन दोनों में इसको 3 नंबर 4 दिया, 4 नंबर 1 2 3 रोटेशन इस तरह से हो रहा है। किस तरह रोटेशन हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। लीस्ट काउंट नंबर हमारा 4 है। किस फॉर्म में है ये सर, ऑलरेडी डैश में ही लिखा है, क्लॉकवाइज रोटेशन R, ठीक है। साइक्लोएल्काडाइन, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो, अब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आप खींच सकते हो बहुत आसानी से। बहुत सारे एग्जाम, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जो एक्जैक्टली पार्ट 3 में आज के लिए मतलब इतना ही। आप केवल क्या करना है, आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया एक्जैक्टली बहुत ही कोर था ये। कई बार क्वेश्चन फंस जाता है, जब आप क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। आप जब तक इन चीज़ों को सही से नहीं एनालिसिस करोगे तो आप हमेशा कन्फाइंड रहोगे, हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे कि कौन सा R है कौन सा S है। बहुत प्रॉब्लम आती है कॉन्फ़िगरेशन में और पेपर में कई बार आया हुआ है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने किया नहीं, यहाँ पे इस अलग सेगमेंट को मैंने लिया, एक सेगमेंट को अलग लिया, यहाँ पे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। यू विल चेक द रोटेशन 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दैट इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन इज राइट नाउ R होना चाहिए। एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होना चाहिए, R, लेकिन ये R तब भी होगा जब हमारा लीस्ट काउंट नंबर डैश फॉर्म में। तो लीस्ट काउंट नंबर चेक करो, दिस इज 4, लीस्ट काउंट नंबर ऑलरेडी इज गो राइट नाउ डैश फॉर्म, तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R, ठीक है। अगर गलती से अगर हमारा लीस्ट काउंट नंबर वेज फॉर्म में चला गया तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा बदल जाएगा, R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो आज के सेगमेंट में जो आज का सेक्शन मैंने बताया आपको एक्जैक्टली कि जो मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया, ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। आपको एक्जैक्टली 1 बार 2 बार 3 बार करना पड़ेगा तभी एक्जैक्टली समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आपके बुक में NCERT में भी ऐसा नहीं है RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इतना डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं और गलतियाँ बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि हम टिप्स और ट्रिक को भी सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम में कैसे टैकल करना वो भी आपको सही से नहीं आता। तो मैं जब प्रॉब्लम कराऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर, और बड़े कंपाउंड को लेकर के, तो आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल की तरह कि क्या होना है और कैसे कंपाउंड को कैसे सिलेक्शन करना है और किसी कंपाउंड का RS हमें कैसे ड्रॉ करना है, वो एक्जैक्टली आपको थीम क्लियर हो जाएगी। तो आज के सेशन में जो भी प्रॉब्लम आई हो आपको, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट जरूर करें कि इस कंपाउंड में सर एक्जैक्टली प्रॉब्लम है, या पर्सनली मैसेज कर सकते हो आप इंस्टा हमारे टेलीग्राम पे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आई है, इस क्वेश्चन में मेरा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो रहा है या कॉन्फ़िगरेशन गलत आ गया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके पर्सनली कमेंट कर सकते हो। आज के सेशन यहीं पे, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।